पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला। सीएम भूपेश ने कहा, सत्ता में बैठे लोगों का लक्ष्य राहुल गांधी को रोकना है। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से पूछा, उद्योगपति के कर्ज माफी को रेवड़ी कहेंगे या रबड़ी। उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ हुए। किसानों गरीबों की योजना को रेवड़ी कहते हैं। बीजेपी नेता श्रम के सम्मान को रेवड़ी कहते हैं। वहीं महंगाई को लेकर दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया। रमन सिंह ने कहा, महंगाई बेरोजगारी को लेकर विधानसभा लोकसभा में बहस करना चाहिए। इसके लिए दोषी कौन है, इस बात पर बात होना चाहिए। कांग्रेस शासनकाल में क्या हालात हैं, इस पर बात करना चाहिए। अब विपक्ष में है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। केशकाल में भाजपा प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा कि अगले साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस से हताश हैं। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों ने भी हड़ताल के माध्यम से अपनी हताशा बता दी। कांग्रेस ने जो वादा किया था उसे भूल चुकी है। छत्तीसगढ़ में कल 5 सितंबर को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के 56 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वहीं साहित्यकारों के नाम पर 4 शिक्षकों को स्मृति पुरस्कार दिया जाएगा। समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 सितंबर को रायपुर आ रहे हैं और उनके दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर युवा मोर्चा की ओर से बड़ी रैली निकाली जाएगी। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने अलग से बैठक की। नया रायपुर में रुके झारखंड के विधायकों की रांची वापसी हो रही। सभी विधायक रायपुर से रांची के लिए रवाना हो रहे हैं। एमएलए मेफेयर रिसोर्ट में एयरपोर्ट पहुंचे और एयर इंडिया की फ्लाइट से रांची रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 140 नए केस सामने आए। सबसे ज्यादा मामले दुर्ग जिले में आए। दुर्ग में 35, राजनांदगांव में 16, रायपुर में 14, सरगुजा में 12 और धमतरी में कोरोना के 10 नए केस मिले, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 700 के पार पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 15 नए केस मिले। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से अब तक 10 लोगों की मौत हुई। वहीं संक्रमण के अब तक कुल 217 केस सामने आए, जिसमें 115 लोगों का इलाज जारी है। जशपुर जिले की जनता सड़कों की बदहाली से परेशान है। पत्थल गांव से कुनकुरी के बीच 60 किलोमीटर की सड़क में आने जाने के लिए 3 घंटे का समय लगता है। वहीं जर्जर सड़क की वजह से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। जशपुर जिले के पत्थल गांव बगीचा मार्ग पर बम्बा गांव के पास छोटी पुलिया धराशायी हो जाने से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। पड़ोसी सरगुजा जिले को जोड़ने वाला यह सड़क बंद हो जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। महासमुंद जिले के 1,42,000 बिजली उपभोक्ताओं का 200 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। बिजली उपभोक्ताओं से निवेदन और नोटिस भेजकर थक चुके बिजली विभाग ने अब सख्ती का रुख अपनाया। विभाग के आला अधिकारी अब वसूली के लिए उपभोक्ताओं पर सख्ती से पेश आएंगे। बेमेतरा जिले के बाबा मोहतरा के ग्रामीण युवाओं की टीम ने अवैध खनन करते 2 हाईवा सहित एक जेसीबी वाहन को पकड़ा है। बाद में युवाओं ने घटना की सूचना तहसीलदार को दी, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और वाहनों को यहां से जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि इलाके में 2 महीने से अवैध खनन चल रहा था, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कबीरधाम जिले के चिखली में 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित रिटर्निंग वॉल 6 माह में ही ढह गई। सरपंच और उनके चहेते ठेकेदार ने सकरी नदी के बीचों बीच करीब 150 मीटर लंबी रिटर्निंग वॉल का निर्माण कराया, जो 6 माह में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और धराशायी हो गया। बालोद जिले के डोंडी नगर के मुख्य बाजार में लगाया गया वाटर एटीएम अब शोपीस बनकर रह गया। कुछ दिनों से वाटर एटीएम बंद पड़ा है, जिसे अभी तक सुधारा नहीं गया। निगम के अफसर भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। डोंगरगढ़ के लाल मेटा गांव में जमीन विवाद के चलते एक शख्स पर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना 3 सितंबर की है, जहां खेत में काम करने के दौरान आरोपी ने एक किसान पर कुदाली से प्राणघातक हमला किया। बाद में घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कवर्धा के वीर स्तंभ चौक में नशे की हालत में कुछ युवकों ने पुलिस वालों से मारपीट की। दोनों पक्षों में विवाद की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मारपीट के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया है। डोंगरगढ़ के अंबागढ़ पुलिस चौकी ने पत्नी की हत्या के आरोप में
पति को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने तीजा आने के विवाद को लेकर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और साधारण मौत बताकर शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र में पत्नी के प्रेमी से तंग आकर पति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मामले में घटना स्थल में सुसाइड नोट मिला, जिसमें मृतक ने पत्नी के प्रेमी को जिम्मेदार बताया। बताया जा रहा है कि घटना के दिन मृतक का पत्नी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। जांजगीर चांपा के पकड़िया गांव के बांध में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग बांधा में घूमने के लिए निकला था। इसी दौरान पैर फिसलने से वो डूब गया। जशपुर के पत्थलगांव थाना क्षेत्र के महादेव टिकरा में पत्नी से विवाद के बाद पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि सुबह पत्नी के साथ मारपीट के बाद उसने खुदकुशी कर ली। जशपुर के कुनकुरी क्षेत्र में ऊंची पहाड़ी पर मिली सिर कटी लाश को पहचान नहीं हो पाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक टीम की जांच की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को उम्मीद थी, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया। वहीं पहाड़ों पर जंगलों जानवरों की मौजूदगी होने से पुलिस की जांच में बाधा आ रही है। बस्तर जिले के केशलूर के पास यात्री बस दुर्घटना का शिकार हो गई। बीजापुर से तकरीबन 40 यात्रियों को लेकर जा रही बस अनियंत्रित होकर खंभे से टकरा गई। हादसे में बस ड्राइवर और यात्रियों को मामूली चोटें आई। वहीं पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार करने की बात कही है। सरगुजा जिले के उदयपुर सूरजपुर मार्ग में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि नशे के हालत में ये बाइक चला रहे थे और इसी दौरान अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जशपुर के सन्ना थाना इलाके में युवती के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीते दिनों खेत में काम करने के दौरान आरोपी संजीवन टोप्पो ने जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में मामले की शिकायत की। बस्तर जिले के दरबार थाना इलाके में पुलिस ने गांजा तस्करी करते आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से करीब 1.5 लाख रुपए कीमत का गांजा जब्त किया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया उड़ीसा से सुकमा छिंदगढ़ के रास्ते गांजा की तस्करी कर रहा था। धमतरी के अर्जुनी पुलिस और साइबर सेल की टीम ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 51 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। बलरामपुर जिले के वाड्राफ नगर वन विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से कत्था लकड़ी की तस्करी करते ट्रक को जब्त किया। ट्रक बैरियर को तोड़कर भाग रहा था और उसने वन विभाग के कर्मचारियों को कुचलने की भी कोशिश की थी। जब्त कत्थे की लकड़ी की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई गई। दंतेवाड़ा जिले में गर्भवती महिला से मारपीट करने वाले एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं एक अन्य महिला आरोपी की तलाश जारी है। पूरा मामला किरंदुल थाना इलाके का है। जांजगीर चांपा के मालखरौदा पुलिस ने महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी सास ससुर और जेठ फरार है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। नवा गांव की रहने वाली पीड़िता ने अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया। जशपुर जिले के वन परिक्षेत्र तपकरा में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों के दल ने विधवा महिला के घर को ध्वस्त कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने सरकार से मुआवजे का इंतजार किए बिना खुद घर की मरम्मत में जुट गए। लोगों का कहना है कि हाथियों का दल लगातार उनके घरों को निशाना बना रहा है, लेकिन जिम्मेदारों की आंखें बंद हैं। बालोद जिले के गुरूर वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी। इलाके में हाथी रोज गन्ने और धान की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वन विभाग लगातार हाथी पर निगरानी रख रहा है। वहीं ग्रामीणों का जंगल जाने से ग्रामीणों को मना किया जा रहा है। बलरामपुर में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज और राजस्व की टीम ने बीते 1 हफ्ते के अंदर 6 इलाकों में छापेमारी करते हुए सैकड़ों ट्रक रेत जब्त किए। कलेक्टर ने कहा कि जहां पर रेत उत्खनन के परमिशन है, उसे छोड़कर कहीं और अगर अवैध कारोबार किया जाएगा तो प्रशासन की कार्रवाई जारी रहेगी। राज्य में खनिज विभाग ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर कार्रवाई की। विभाग ने सिंगौरी गांव के रास्ते महानदी से अवैध रेत परिवहन करते 11 ट्रैक्टर को जब्त किया। बताया जा रहा है कि माफिया रात के समय रेत को नदी से निकालते थे और शहरों में ऊंचे दामों में खपाने का काम करते हैं।
भिलाईगढ़ के गिधौरी गांव में शिक्षकों से नाराज पालकों ने चक्का जाम कर दिया। साथ ही शिक्षकों को स्कूल के अंदर जाने से मना कर दिया, जिसके बाद अधिकारियों और पालकों के बीच बातचीत में स्कूल के 3 शिक्षकों को हटाया गया। कवर्धा जिले के तरी गांव में संचालित एकलव्य स्कूल में अव्यवस्था से परेशान विद्यार्थियों ने शनिवार को कलेक्टेट पहुंचे और सारी समस्याएं बताई। वहीं छात्रों ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। छात्रों का कहना है कि स्कूल की हालत जर्जर है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। भिलाई के सबसे प्रमुख मार्केट सिल्क सेंटर में भिलाई इस्पात संयंत्र के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण स्थल को खाली कराने के बाद लोहे के कंटेनर को जब्त किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जशपुर के बगीचा ब्लॉक में हल्की सी बारिश में पुलिया देखते ही देखते बह गई, जिससे किसानों के फसल को भी नुकसान हुआ। बता दें कि सड़क में बनी पुलिया पत्थल गांव से बगीचा को जोड़ती है। वह इस मामले में अधिकारियों से बात करने पर अधिकारी पल्ला झाड़ते नजर आए। बस्तर में रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर फिर से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही। रेल सुविधाओं की मांग को लेकर सामाजिक संगठनों की बैठक हुई, जहां फिर से आंदोलन शुरू करने पर विचार करने की बात कही गई। इसे लेकर पहले भी रेल आंदोलन किया गया था। कबीरधाम जिले के कलेक्टर शिक्षक की भूमिका में नजर आए, जहां तरेगांव के एकलव्य आवासीय विद्यालय पहुंचकर बच्चों की क्लास ली और उनकी बौद्धिक क्षमता को परखा। वहीं एक दिन पहले ही स्कूल में व्यवस्था को लेकर छात्रों ने कलेक्टर से शिकायत की, जहां मौके पर पहुंचकर कलेक्टर ने जायजा लिया और स्कूल में व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अफसरों को निर्देश दिए। भानुप्रतापपुर में बीएसएफ कैंप में सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षकों के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बीएसएफ कमांडेंट अवनीश कुमार समेत बड़ी संख्या में सेना के जवान मौजूद रहे। अधिकारियों ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका के बारे में बताया।